अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो चले आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं अब बनाने लगी हूँ कद्दू का हलवा, जो बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ये रेसिपी देखकर इसे ट्राई कीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कद्दू को क्रश कर लिया है। आप लोगों ने क्रश करना है, अगर आप काट दे तो बेहतर है, अगर आप क्रश कर ले तो उससे भी बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कद्दू को क्रश करके पानी में भिगो दिया है और अब हम इसे दूसरे अपने देगचे में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो तब तक आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरा पिछला व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एक देगचे में कन्वर्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट मेरा कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये रेसिपी मेरी नहीं बल्कि मेरी मम्मा की है, और मैंने मम्मा से पूछ लिया था कि इसे कैसे बनाते हैं, तो इसलिए अब मैं इसे तैयार कर रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी ऐड करके इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है और तब तक ये पानी सूख नहीं जाता मैं इसे पकाती रहूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पानी सूख गया था तो मैंने इसके अंदर सूखा दूध ऐड कर दिया था। आप वैसे भी दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सूखा दूध ऐड कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। इसके अंदर मैंने बादाम भी ऐड कर दिए थे। कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बनाना था, मुझे कहीं जाना भी था, तो इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट कद्दू का हलवा रेडी हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यमी बनता है और आपको बहुत खुशी होगी। आप जब किसी को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था और बाबा ने कहा था कि आपने बहुत ही अच्छा बनाया है। तो तब तक मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं खाने लगी थी, मैंने सबको खिला दिया था। अब मैं अपना हलवा खुद ही चख कर आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। तो जब मैंने चखा तो यकीन माने कि ये बहुत ही अच्छा बना था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं था। तो मैं तो बताना भूल ही गई कि हलवे में ऑयल और चीनी भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही यमी बना था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो रही है। ये मेरा भाई कराची से मेरे बाबा के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बहन से ये नहीं खुल रहा था। मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, लेकिन वो कहती है नहीं मैं ही खोलूँगी, और इसने इतने बुरे तरीके से खोला। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो काफ़ी टाइम लगा रही थी, इससे बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था। तो तब तक आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, आपका दिन कैसा गुजर रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें भी नहीं पता था कि इसमें क्या है, हम भी आप लोगों के साथ ही देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे पहले ही शक हुआ था कि इसके अंदर ज़रूर कोई परफ्यूम होगी, और मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने देखा कि इसके अंदर परफ्यूम ही है। उसने सिर्फ डब्बा जो है परफ्यूम का वो अलग से लगाया था ताकि हमें शक ना हो, लेकिन फिर भी मुझे तो पक्का ही यकीन हो गया था कि इसके अंदर ज़रूर परफ्यूम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परफ्यूम है और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी थी और ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी और बाबा को भी पसंद आई थी क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक थी। क्योंकि बाबा को जुमे वाले दिन लगानी होती है, इसलिए बाबा को पसंद आ गई थी क्योंकि वो नॉन अल्कोहलिक लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम सेकंड गिफ्ट खोल रहे हैं, और ये भी एज़ यूजुअल हमें पता चल गया था क्योंकि ये हमें पहले ही पता चल गया था कि ये सूट है बाबा के लिए। बस ये नहीं पता था कि कौन से कलर में है। तो अब हम देखने, वाओ ये तो ब्लैक कलर का सूट था और ये बाबा पर बहुत ही अच्छा लगेगा आई थिंक, क्योंकि बाबा पर ब्लैक कलर बहुत ही उठ कर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुल अहमद वालों का सूट था। तो यहाँ पर आ जाती है जी हमारी मिठाई। मिठाई नहीं, इसे पतीसा बोलते हैं आई थिंक, या इसे पतीसा ही बोलते हैं, और ये बहुत ही यमी थी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको शायद बताया होगा कि मेरे सिस्टर की रिसेंटली ही वेडिंग हुई थी, तो फाइनली उसकी मूवी आ चुकी थी और हमने कमरे में मूवी लगा ली थी और हम सब देखने के लिए बैठ गए थे और हमने कमरे की लाइट भी ऑफ कर ली थी। और यहाँ पर मेरा प्यारा सा क्यूट सा भतीजा आ गया है, इसकी भी हमने फ़ोटो लगाई थी। ये अभी 2 मंथ का ही हुआ है। तो पहले आ जाती है मेहंदी की डेकोरेशन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेहंदी का सामान बहुत ही खूबसूरत था। मेरा तो दिल कर रहा था कि फिर से वो दिन आ जाए और फिर से हम ये सब बैठकर इसी तरह रस्में करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे हमारी फैमिली पिक गुजरी थी और ये हमारी आ जाती है आई थिंक वलीमे की डेकोरेशन। वलीमे की डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी ही हुई थी। और यहाँ पर जी अब हमारी आ जाती है पहले बारात। पहले मैंने वलीमे की डेकोरेशन लगाती थी, तो यहाँ पर अब हमारी आ जाती है बारात की डेकोरेशन। तो आप देख सकते हैं कि बारात की भी डेकोरेशन बहुत ही प्यारी हुई थी। ये मैंने खुद डेकोरेशन सिलेक्ट की थी उनके ड्रेस के साथ मैचिंग करके अपनी बहन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर जी फाइनली हमारी ब्राइड आ चुकी है, यानी मेरी बहन आ चुकी है और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बल्कि मेरी सारी ही बहनें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हो रही थी और ये जो लहंगा है वो मेरी मम्मा की पसंद का था, क्योंकि मेरी आपी ने कहा था कि आप ही पसंद कर ले, आपने जो लहंगा पसंद करना है। काफ़ी लोगों की अलग अलग रस्में होती हैं कि कहीं से लड़के वालों की तरफ से लहंगा आता है, लेकिन हमारे में ऐसी रस्म है कि लड़की वालों की तरफ से लहंगा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लहंगे का बैग बहुत ही खूबसूरत था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी। तो यहाँ पर हम सब इसे लेकर आ रहे थे कि किस किस की बहन की शादी हो चुकी है और कौन कौन अपनी बहन को मिस कर रहा है। मैं तो बहुत ही मिस करती हूँ अपनी बहन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम उसे स्टेज पर बिठा रहे थे और यहाँ पर जी मेरे भाई ने कहा कि मेरी भी पिक ले लो मैं इसके साथ आप ही के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अब हमारी कज़न आ गई है, उसने कहा था कि मेरी भी पिक डाल दो। तो यहाँ पर जी अब हम हमारे बाकी रिलेटिव्स आ चुके थे और यहाँ पर शुरू हो जाती है गिफ्ट सेरेमनी। तो इन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, काफ़ी इनके पास गिफ्ट हो चुके थे, होने भी चाहिए। दुल्हा दुल्हन है, स्पेशल प्रोटोकॉल इन्हें मिल रहा था। तो यहाँ पर अब जी मेरी और मेरी बहन की गिफ्ट देने की बारी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं गिफ्ट पकड़ा रही थी और ये बहुत ही हैवी गिफ्ट था जो कि मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था। मैंने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया था ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बल्कि उस गिफ्ट को सामने रख के आपको बताऊंगी कि मैंने उसे क्या दिया था। तो यहाँ पर जी अब आप देख सकते हैं कि मेरी दूसरी भी बहन गिफ्ट दे रही थी। तो उसने अपनी यानी मेरी बहन को गिफ्ट दिया था, मैंने दूल्हे को दिया था तो उसने दुल्हन को दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट गिफ्ट सेरेमनी ख़त्म होने वाली थी। तो जी अब आ जाती है दूध पिलाई की बारी। और ऐसा हो सकता है कि शादी हो और दूध पिलाई की रस्म ना हो। तो हम सब बहनें बैठ गई थी और हम सब ने शुरू कर दिया था कि हमारी मांगे पूरी करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी मज़ा आया था दूध पिलाई की रस्म में। यही रस्म होती है जो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और जिसमें मज़ा भी बहुत आता है। हमें इंतज़ार ही इसी रस्म का था और ये भी रस्म आ चुकी है। ये हम दूसरी बार रस्म कर रहे थे क्योंकि मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फुल फैमिली बैठ चुकी थी इस वक्त और हमारा फ़ोटोशूट हो रहा था। तो ये जी आप देख सकते हैं मेरी बहन की वलीमे की लुक। ये ब्राइड नहीं मेरी दूसरी बहन है। तो यहाँ पर आ जाती है मेरी बारी। तो आप देख सकते हैं कि वलीमे पे मैंने ये सूट पहना था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये। तो यहाँ पर अब आ जाती है मेरी कज़न की बारी। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछ लिया था कि क्या मैं तुम्हारा शॉर्ट डाल दूँ, तो उसने कहा था डाल दो।
तो मैंने विदाउट फेस ही डाला है। तो उसने यहाँ पर साड़ी पहनी थी और जो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। तो यहाँ पर जी अब आ जाती है फिर से मेरी बहन, और यहाँ पर जी वो राउंड कर रही थी और उसकी जो फ्रॉक थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी फ़्रॉक कैसी लगी। तो यहाँ पर अब मेरी मुमानी आ गई थी फ़ोटोशूट के लिए, तो उनका भी फ़ोटोशूट हो रहा था, साथ साथ सबका फ़ोटोशूट हो रहा था डन। तो यहाँ पर मेरी कज़न्स भी थी, कज़न सब थे। तो यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, ये है मेरी नानो जान थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारी ब्राइड आ चुकी थी और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी आ जाते हैं हमारे भाई यानी मेरी आपी के हस्बैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड में मैंने सारी पिक्स लगा दी है, बारात, वलीमा और मेहंदी की भी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।